लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिपकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a wonderful thing it is to come into God's presence, to read His word and to have fellowship with each other. और ये तो सच में कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके वचन को पढ़े और एक दूसरे के साथ में संगति करें। I trust that my viewers have been keeping well in this last week. और मेरा भरोसा है कि पिछले हफ्ते हमारे सभी दर्शक जो हैं वो तो बहुत ही तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे हैं। In these days we are going through the season of Lent. इन दिनों में हम लेंट के समय में से होकर जा रहे हैं। All of you know that this is a time of preparation when we go into Good Friday and Easter. और आप सब जानते हैं कि ये तो तैयारी का समय होता है जहाँ पर हम गुड फ्राइडे और ईस्टर में जाते हैं। This is a very important time for each one of us. और ये तो हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। I would encourage all of my viewers to spend time in prayer. और मैं अपने सभी दर्शकों को उत्साहित करती हूँ कि आप प्रार्थना में समय बिताते चले जाएं। Come before the Father आप पिता के पास में आएं and think about what He has done for us. और हमारे लिए उसने जो कुछ भी किया है उसके बारे में हम सोचते चले जाएं। Think about what the cross means to you. आपके लिए क्रूस का क्या मतलब होता है, इसके बारे में सोचिए। What does it mean for us to be washed by the blood of Jesus? यीशु के लहू से धोए जाने का मतलब हमारे लिए क्या होता है, वो सोचिए। What is the suffering that Jesus went through? How does it speak to us? और ये जो दुख जिसमें से यीशु होकर गया, ये हमसे कैसे बातें करता है, ये सोचिए। And then understand that God, Jesus rose again from the dead. और फिर इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। It is His resurrection ये तो उसका पुनरुत्थान है। that makes being a Christian so exciting. इसका मतलब यही तो है, ये विश्वासी लोगों को बहुत ही उत्साहित करता है। I want you all to now come before God and spend this time with Him. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के सामने आए और उसके साथ में ये समय बिताते चले जाएं। You know that we have been doing a series of messages on this during this Lenten period. और आप जानते हैं इस लेंट के समय में हम संदेशों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला कर रहे हैं। And today we're going to talk about the cross और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रूस पर and the call to repentance. और पश्चाताप की बुलाहट पर। Now it is very important for us to keep the cross in front of us all the time. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर समय हम क्रूस को अपने सामने रखें। Now you know nature आप जानते हैं जो प्रकृति है, सृष्टि है, or cosmos, या फिर कहिए कॉस्मोस, ये पूरा ब्रह्मांड, it is governed by something called the law of nature. जिसके ऊपर में एक चीज जो नियंत्रण करती है, जिसे हम प्रकृति का नियम कहते हैं। For example, you have the earth which is revolving around the sun. और उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए हमारी ये जो पृथ्वी है, ये तो सूरज के चक्कर काट रही है। And the moon goes around the earth. और जो चांद है वो तो पृथ्वी का चक्कर काटता है। They follow a certain pattern. वो एक पैटर्न या एक तरीके का उपयोग करते हैं। There is an axis of rotation and revolution. और निश्चय घूमने का और चक्र का एक निश्चय एक तरीका होता है। There is a certain speed. और एक निश्चित रफ्तार होती है। So it is all governed by a particular law. यानी ये सब कुछ एक निश्चित व्यवस्था या निश्चित नियम के अनुसार होता है। And then you know you've all heard about the law of gravity. और फिर आप सब जानते हैं कि आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में सुना है। You know history tells us आप जानते हैं, इतिहास हमें बताता है that Sir Isaac Newton कि सर आइजैक न्यूटन ने was seated under an apple tree. सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए And थे। at this time an apple fell on his head. और
उस समय एक सेब उनके सिर पर गिरा। You know, Isaac Newton was a very thoughtful man. और आइजक न्यूटन जो थे एक बहुत ही विचार करने वाले व्यक्ति थे। So when this apple fell on his head, और जब ये सेब उनके सिर पर गिरा, instead of picking the apple and throwing it away, इसके बजाय कि वो सेब उठाकर दूर फेंक दे, he began to think about the force by which the apple came down. वो उस शक्ति या उस ऊर्जा या उस सामर्थ्य के बारे में सोचने लगे जिसके द्वारा वो सेब नीचे आया। And from that we have the law of gravity. और फिर उसी के द्वारा हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिलता है। That is another law. ये एक और नियम है। But then there is another law that we have heard about. लेकिन एक और नियम है जिसके बारे में हमने सुना है, And that is a law of nature, और वो है प्रकृति का नियम, which says that when one commits a sin, जो ये कहता है कि जब कोई पाप करता है he has to pay for it. तो उसे उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। In fact, Paul has said, और सच में पौलुस ने ये कहा है, he has summed it all up. और उसने उसे पूरा सारांश में बताया है। And he has said that the wages of sin is death. और उसने ये भी कहा है कि पाप की जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है। Romans 6 and verse 23. रोमियो अध्याय 6 वचन 23 ये कहता है, Because we have all sinned. क्योंकि हम सब ने पाप किया है। That is in Romans 3 and verse 23. और यह है रोमियो अध्याय 3 वचन 23 कहता है। So what happens when we sin? तो फिर जब हम पाप करते हैं तो उस समय क्या होता है? We have to face judgment. और हमें उस समय न्याय का सामना करना पड़ता है। That is a law of nature. और यही तो प्रकृति का नियम है। And when we face judgment, और जब हम न्याय का सामना करते हैं, because the law of sin is death, क्योंकि जबकि पाप की व्यवस्था तो मृत्यु है, we will all perish. हम सब नाश हो जाएंगे। We will not be able to stand that punishment that we have to bear. हम जिस दंड को सह रहे हैं उसे हम सह नहीं पाएंगे। Now it doesn't matter if our sin is very small और चाहे हमारा पाप छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, or it is very big. या चाहे ये बहुत ही बड़ा क्यों ना हो, There is only one verdict, इसके लिए बस एक ही दंड है, and that verdict is death. और वो है मृत्यु दंड। Now in the last few weeks, अब पिछले कुछ हफ्तों से when we spoke about the Garden of Eden, हम जब अदन की वाटिका के बारे में कह रहे थे, we saw how sin entered into this world. हमने ये भी देखा है कि पाप कैसे इस संसार में प्रवेश करता है। And right there, और वहीं पर God saw the terrible fate of man. परमेश्वर ने मनुष्य के इस भयानक भविष्य को देखा, And he made a plan to save mankind और उसने मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक योजना बनाई, from this self-inflicted punishment. इस खुद को दंड देने के बजाय। And at the appointed time, और यहाँ पर निश्चित समय पर he sent his own son Jesus उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा to pay up that penalty कि वो हमारे लिए उस दाम को चुकाएं, for our sin. हमारे पापों के लिए। Then after that we looked at the Garden of Gethsemane. और फिर उसके बाद में हमने गत्समनी के बाग को देखा, And there we saw the spiritual and emotional battle that Jesus had to fight within himself. और हमने यहाँ पर इस आत्मिक और भावनात्मक युद्ध को देखा जो यीशु आप अपने अंदर में लड़ते जा रहा था। Jesus was fully divine. यीशु तो पूरी तरह से अलौकिक था, He was also fully human. और साथ साथ में वो पूरा मनुष्य भी था। And because he was divine, he could see beyond where he stood. और जबकि वो अलौकिक था तो वो जहाँ पर खड़ा था उससे बिल्कुल परे देख सका, He could see that his own disciple would betray him. और वो ये भी देख सका कि उसके खुद के चेले उसे छोड़ देंगे। He would see that all of his disciples will run away and he will stand all alone. और उसने ये भी देखा कि उसके जो सारे चेले हैं वो तो भाग जाएंगे और वो अकेला ही खड़ा रह He जाएगा। will see that the temple guards will come and arrest him. और वो ये भी देख सका कि भवन के जो सिपाही है वो आकर उसे बंदी बनाएंगे, That they will beat him up. और वो उसे मारेंगे, That they will torture him कि वो उसे सताएंगे till blood flowed down his body. जब तक कि उसके शरीर में से खून न बह जाए। And they will put a crown of thorns upon him, और वो उसके ऊपर में उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखेंगे, which will prick the vessels on his forehead जो कि उसके माथों की जो नसें उसको चुभेगा, and tear his scalp. और उसकी जो खोपड़ी के जो है उसे पूरी तरह से चुभते जाएगा। He could see that the people in the temple will mock him. और वो ये भी देख सका कि जो भवन के जो लोग हैं वो तो उसका मजाक उड़ाएंगे, The crowds who he healed will cry, crucify him. और जिस भीड़ को उसने चंगाई दी वो ये पुकारेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। He could bear the wound that he would feel upon the cross. और क्रूस के ऊपर जो जख्म वो सह रहा था उसे वो महसूस कर सकता था। But more than anything, he felt
the weight of what he would feel of the sin of the entire world. उससे बढ़कर उसने पूरे संसार का जो पाप है उसके बोझ को महसूस किया, He could see all of this, और वो ये सब कुछ देख सका, and in the flesh, और फिर शरीर में he recoiled from that. वो इन सारी बातों से बाहर आता है, And he would say he was pleading with the Father, और वो पिता परमेश्वर से विनती करता है, Lord, if it is at all possible, हे प्रभु अगर ये संभव है please take this cup away from me. तो इस कटोरे को तू मुझसे दूर कर दे, I cannot bear it. मैं इसे नहीं सह सकता It's हूँ, too much. ये तो बहुत ज्यादा है। But then he surrendered. और फिर उसने समर्पण किया, He surrendered. उसने समर्पण किया, Because Jesus the divine won against Jesus the human. क्योंकि यीशु जो ईश्वरीय था और उसके साथ साथ में उसके विरुद्ध में यीशु जो कि मानव था। And you know why he did that? और आप जानते हैं कि उसने ये सब क्यों किया? Because on the other hand, he saw you and me standing in that garden. क्योंकि उसने दूसरी ओर आपको और मुझे उस वाटिका में खड़े देखा, And he knew that we could not bear the penalty of our sin. और वो ये भी जानता था कि हम अपने पापों के दंड को नहीं उठा पाएंगे, And he saw us perishing, और उसने हमें नाश होते हुए देखा, not just for then, but for all eternity. केवल ऐसे ही नहीं, उस समय के लिए नहीं, लेकिन पूरे अनंत काल के लिए। So Jesus decided तो यीशु ने निर्णय लिया to go the way of the cross. कि वो क्रूस के उस मार्ग पर जाएगा। The cross has become a symbol of a Christian. जो क्रूस जो है वो तो मसीह विश्वासियों के लिए चिन्ह हो गया। We have crosses on our chains. हम अपने चेन में क्रूस लगाते हैं, We have crosses on our necklaces. हम अपने नेकलेस में क्रूस लगाते हैं, We decorate the walls with crosses. और हम जो दीवार है उसको क्रूस के द्वारा सजाते हैं। We have wonderful paintings of the cross. हम क्रूस की बहुत ही अद्भुत पेंटिंग बनाते हैं, And some of us have a cross hanging in our car. और हम में से कुछ लोग अपनी कार में क्रूस लटकाते हैं। You know, it is a good thing to keep the cross in front of us. देखिए ये अच्छी बात है कि हम अपने सामने क्रूस को लगाए रखें, Because the cross reminds us that Jesus died for us. क्योंकि क्रूस हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे लिए मरा, That he shed his blood for कि us. उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। But you know, we should also remember लेकिन आप जानते हैं हमें ये भी याद रखना है that unless we repent कि जब तक कि हम पश्चाताप न करें and turn to him, और उसकी ओर न फिरें, that cross cannot save us. तो वो क्रूस हमें बचा नहीं सकता है। Just the cross hanging there is not going to save you. केवल क्रूस वहां पर लटका है, इससे आपका उद्धार नहीं होगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, the cross is a call to repentance. और जो क्रूस है वो तो पश्चाताप के लिए बुलाहट है। You and I have to repent आपको और मुझे पश्चाताप करना है if we are going to get that victory through the cross. अगर हम उस क्रूस के द्वारा उस विजय को प्राप्त करेंगे। Now we will read John chapter 3, अभी हम यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 3 में से पढ़ते हैं, verses 14 to 19, वचन 14 से 19 तक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। where we see Nicodemus coming to Jesus. यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमुस जो है वो तो यीशु के पास में आता है। He was a learned man. वो तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति He था, was a good man. वो तो एक भला व्यक्ति He was a था, leader of the Sanhedrin. और वो तो सेनेड्रियन का अगवा था, And he had this hunger to know God. और उसमें परमेश्वर को जानने की ये भूख थी। So he came by night और वो रात के समय आता है to come to Jesus. कि वो यीशु के पास में आए। And now we will read on. और अभी हम इसे पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14 से आगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। This is what God is telling Nicodemus. परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु यहाँ पर निकोदेमुस से यही तो कहता है। He's saying, just as Moses lifted up that staff, और जैसे उसने कहा कि मूसा ने जैसे उस लाठी को उठाया, so also the Son of Man must be lifted up. जैसे मूसा ने उस लकड़ी को उठाया जंगल में और उसे वहां पर उस ऊंचे उसने लकड़ी के ऊपर सांप को बांधा था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा। And the Son of Man will be lifted up in order to be crucified for us. और मनुष्य का ये जो पुत्र है वो तो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उठाया जाएगा, Because of God's great love. परमेश्वर के महान प्रेम के कारण, His love for you and His love for me. आपके लिए उसका
प्रेम और मेरे लिए उसके प्रेम के कारण। My dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, during this time of Lent, इस लेंट के समय में I want you all to understand God's amazing love for you. मैं चाहती हूँ कि आपके लिए परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है उसे आप समझ लें। I know that some of you are so frustrated. मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत ही निराश हो चुके हैं, You are so confused. आप बहुत ही गड़बड़ी में पड़े हैं, So many things are going wrong in your life, आपके जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ी में चल रहा है and you do not know what to do. और आप नहीं जानते हैं कि क्या करें। Sometimes people feel like ending their lives. और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने अपने जीवन को खत्म कर दें। We feel that we have done so many things which are wrong, हम ऐसे सोचते हैं कि हमने ऐसा बहुत कुछ किया जो कि गलत है, and the guilt of all of that is killing us. और उन सारी बातों की जो दोष भावना है वो तो हमें मारती जाती है। Where do we go? Where do we run? हम कहाँ पर जाए, हम कहाँ पर भागे, How do we hide from ourselves? हम कैसे अपने आप से छिप सकते How हैं, do we hide from our parents? हम कैसे अपने माता पिता से छिप सकते How do we हैं, hide from our wife, or how do we hide from our हम husband? कैसे अपने पत्नी से छिप सकते हैं या फिर अपने पति से छिप सकते हैं। But you know, you can come to the cross, लेकिन आप क्रूस के पास में आ सकते हैं, because Jesus has said क्योंकि यीशु ने कहा है that God sent his son into this world जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा so that you and I may not perish कि आप और मैं नाश न हो but have eternal life. लेकिन हम अनंत जीवन पाए। So we come to the cross today, और इसलिए आज हम क्रूस के पास में आते and हैं God gives us this wonderful opportunity और परमेश्वर हमें ये अद्भुत मौका देता that है। nowhere else in this world can you ever have this opportunity, my dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे संसार में आपको कहीं पर भी ये मौका नहीं मिल सकता This है opportunity of confessing your sin to the Father. अपने पापों का पिता के सामने अंगीकार करने का ये मौका कहीं नहीं मिलता है। Why do we confess to the Father and not feel insecure? हाँ, क्यों ना हम इन बातों को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर ले और ऐसे असुरक्षित महसूस न करें, Because you heard in this passage, क्योंकि आपने इस वचन के भाग में He पढ़ा did है not come to condemn you. कि वो आप पर दोष लगाने के लिए नहीं He आया did है, not come to judge you. वो आपका न्याय करने के लिए नहीं He आया did है, not come to throw stones on वो you. आप पर पत्थरवाह करने के लिए नहीं आया है, He came to release you. वो तो इसलिए आया कि आपको आजाद करें। Only Jesus' blood can release you from your sin. केवल यीशु का लहू ही आपके पापों से आपको आजाद कर सकता It है। is my desire ये मेरी इच्छा है that all of you should find forgiveness from Jesus today. कि आज आप सभी लोग यीशु की ओर से क्षमा प्राप्त कर लें। Bow down in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आप झुक जाएं। Ask Him to free you from that burden. आप उससे कहें कि वो आपको उस बोझ से आजाद कर दे। If you have never heard the name of Jesus, अगर आपने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है if you have never heard about the blood that He shed for you, और उसने आपके लिए जो लहू बहाया, अगर आपने उसे नहीं सुना है today you are listening to that word. तो आज आप उस वचन को सुन रहे हैं। I do not know where you are. मुझे पता नहीं कि आप कहाँ पर हैं। You may be up in the mountains in the Himalayas. शायद हो सकता है कि आप हिमालय के पहाड़ की चोटी पर हो। Sometimes some Jats call me. कई बार एक ऐसा हुआ कि कुछ जाट लोगों ने मुझे They फोन say we किया are on the mountains. और उन्होंने कहा हम तो पहाड़ पर रहते We हैं, don't have a church, हमारे पास चर्च नहीं है, but we listen to the word. लेकिन हम वचन सुनते हैं, We listen to the messages. हम संदेशों को सुनते हैं And that is what helps us. और वही तो हमारी मदद करता So है। today I want you to listen. और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप सुने, Share this word with your friends. अपने दोस्तों के साथ इस वचन को बताएं। Jesus is able to forgive your sin. यीशु आपके पापों को क्षमा करने के No योग्य matter है। what you have done in your life up till today, आज तक आपने अपने जीवन में चाहे कुछ भी क्यों न कर लिया you हो, can come to the cross. आप क्रूस के पास में आ सकते Ask हैं। Jesus to forgive you, आप प्रभु से कहें कि वो आपको क्षमा करें and He will change your life. और वो आपके जीवन को बदल He देगा will make you a new person. और वो आपको बिल्कुल नया व्यक्ति बनाएगा। Now, when we come to Jesus and accept the blood of Jesus जब हम यीशु के पास में आते हैं और हम यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करते हैं to wash our sins, कि वो हमारे पापों को धो दे, all heaven opens to us. तो हमारे लिए सारा स्वर्ग खुल जाता It है। is a whole new life. तो ये पूरी तरह से नया जीवन होता है। We see 4 things happening. हम यहाँ पर 4 बातों को होते हुए देखते हैं। Firstly, we are redeemed. सबसे पहले कि हम छुड़ाए गए हैं। Next, we are reconciled. दूसरी बात कि हमारा मेल मिलाप किया गया है। Thirdly, we are justified. तीसरी बात कि हमें धर्मी ठहराया गया है। Fourthly, we are sanctified. चौथी बात कि हमें शुद्ध किया गया है। Firstly, we will go to the fact that we are redeemed. सबसे पहले हम इस सच्चाई को देखेंगे कि हम छुड़ाए गए हैं।
What does it mean to be redeemed? और छुड़ाए जाने का मतलब क्या है? I want to tell you in a very simple way. बहुत ही सरल शब्दों में मैं इसे आपको बताना चाहती See, हूँ। now suppose we need money very urgently. कहिए कि अगर हमें बहुत ही जल्दी कुछ पैसों की जरूरत है And what do? We don't know what to do. और हम नहीं जानते कि अभी हम क्या करें, So we take some jewels that we have तो हमारे पास में जो कुछ भी गहने हैं हम उसे लेते हैं and we go to the pawnbroker. और हम उसे गिरवी रखने के लिए जाते हैं। And the pawnbroker will then give us some money. और फिर जो गिरवी रखने वाला जो साहूकार है उसके बदले में हमें कुछ पैसे देता है। And then one day we have enough money and we would want the jewels back. और फिर एक दिन जब हमारे पास में काफी पैसा होता है और हम चाहते हैं कि हमारे गहने हमारे पास वापस मिल जाएं, So we go to the pawnbroker तो फिर हम उस महाजन के पास जाते हैं या उस साहूकार के पास जाते हैं and we pay that money और हम उसे पैसा देते हैं and we get back the jewels. और हम अपने गहनों को वापस ले लेते हैं। You know that price was paid. आप जानते हैं वो दाम चुकाया गया है And after that price was paid, we got back what was ours. और वो दाम चुकाने के बाद में जो कुछ भी हमारा है हम उसे वापस पाते हैं। Now the jewel is yours. अब ये गहने हैं वो आपके हैं। Now it is the same thing. ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। Redemption is the same thing. छुटकारा बिल्कुल ऐसा ही है। Jesus paid the price यीशु ने दाम चुकाया है and you got your life back. और आपने अपना जीवन वापस पाया है। Now in the Bible, अब बाइबल में redemption is also connected with slavery. जो छुटकारा है वो तो गुलामी के साथ में जुड़ा हुआ है। Slavery was practiced in those days. उन दिनों में गुलामी की जो स्थिति थी वो वहाँ पर मानी जाती थी And in Jesus' time, और यीशु के समय में it is said that 1/5 of the population was slaves. ऐसे कहा जाता है कि पूरी जनसंख्या का 5वां भाग यानी लगभग 20% लोग जो है वो तो गुलाम हुआ करते Now थे। that is a very big number. अब देखा जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या है Not many of us know how it will be to be treated like a slave, और हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि गुलाम के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाता था। to be treated like a piece of property. बस मानो उनके साथ में किसी वस्तु के जैसे व्यवहार किया जाता You can था, be bought, you can be sold. यानी उन्हें खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था, But they knew that. लेकिन वो इसे जानते थे। So when Paul wrote the book of Romans, और जब पौलुस ने रोमियो की किताब लिखी, in chapter 6 and verse 17, अध्याय 6 और वचन 17 में वो लिखता है, he used this example. वो इस उदाहरण का उपयोग करता है And he says that we were slaves to sin. और वो कहता है कि हम तो पाप के गुलाम थे। Imagine having sin as a master. आप कल्पना कीजिए कि जैसे कि पाप मानो हमारा मालिक हो गया What है। a terrible thing that would be. ये तो सच में कितनी भयानक बात होगी। So when Mr. Sin says sit down, और जब वो पाप कहता है कि बैठ जाओ, we will sit. तो हम बैठ जाते हैं And he says stand up, we will stand. और वो कहता है कि उठो, तो हम उठ जाते हैं And he says go there and we will go. और अगर वो कहे तो वहां पर जाओ, तो वहां पर हम जाते हैं। Remember that sin is a cruel tyrant. याद रखिए जो पाप है वो तो बहुत ही क्रूर ऐसा मालिक है। It is the most devastating power to afflict the human race. मनुष्य जाति के ऊपर में प्रभाव डालने के लिए ये तो सबसे भयानक ऐसी सामर्थ्य है It corrupts the entire person, और ये तो पूरे व्यक्तित्व को भ्रष्ट कर देती है infecting the soul, और प्राण के ऊपर में असर डालती है, polluting the mind, मन को भ्रष्ट करती है, दूषित करती है defiling the conscience, और विवेक को दूषित करती है contaminating the affections, और जो आकर्षण है उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है and poisoning the will. और जो इच्छा है उसे उसमें जहर मिला देती है। It is a cancer that grows in every unredeemed heart. और ये तो ऐसा कैंसर है जो कि हर एक छुड़ाए न गए दिल में बढ़ते जाता है। Now the Bible gives us a foretaste of deliverance when it talks about the book of Exodus. अब बाइबल जबकि निर्गमन की किताब के बारे में बताती है तो इस छुटकारे के बारे में हमें पहले से उसका स्वाद देती For है। 400 years, 400 साल तक Israel was under bondage in Egypt. इसराइल जो है वो तो मिस्र में गुलामी में था, But God in His mercy released them and brought them out. लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में उन्हें छुड़ाया और उन्हें बाहर निकाला। A whole nation marched out of their masters. और वो जो पूरा देश है वो अपने स्वामी के कब्जे में से बाहर निकल गया They were untouched, और उन्हें किसी ने नहीं छुआ, unharmed. उन्हें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। We cannot even imagine such a wonderful demonstration of power. हम तो सामर्थ के इतने अद्भुत प्रकटीकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
But the real kind of deliverance लेकिन जो असली छुटकारा है comes for us when we see Jesus on the cross. ये तो हमारे लिए तब आता है जब हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखते He हैं। paid the full price for our sins. उसने हमारे पापों के लिए पूरा दाम चुकाया This is our redemption. और यही तो हमारा छुटकारा है। We are no longer slaves of the evil one. अभी हम उस दुष्ट के गुलाम नहीं रहे हैं, We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। The burden of those chains just fell away. और उन सारी जंजीरों का जो बोझ है वो तो पूरी तरह से गिर गया है। Galatians 1:5 tells us, गलातियों 1:5 हमें बताता है it is for freedom that Christ has set us free. ये तो उस आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। Stand firm तो मजबूत खड़े रहो। and do not let yourselves be burdened again by the yoke of और slavery. वो कहता है फिर से तुम इस तरह से गुलामी के जुए में न जुतो। We are indeed redeemed. हम निश्चय छुड़ाए गए हैं। Secondly, दूसरी बात, we are reconciled. हमारा मेल मिलाप हुआ है। We have been redeemed हमें छुड़ाया गया है and then we are और reconciled. फिर हमारा मेल मिलाप हुआ है। Reconciled means मेल मिलाप का मतलब being brought together. एक साथ वापस लाया जाना। But God reconciling himself with man लेकिन परमेश्वर मनुष्य के साथ में अपना मेल मिलाप करता है। involves much more than this. इसमें बहुत सी बातें जुड़ी होती हैं। How can a God who is full of purity ऐसा परमेश्वर जो कि शुद्धता से भरा हुआ है, ever be joined to a mortal who is born in sin? जो कि ऐसे नाशमान जो कि पाप में पैदा हुआ है उसके साथ में जुड़ सकता है। Only the blood of Jesus can make us pure enough केवल यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध कर सकता है to be washed कि हम धोए जाएं, and we come to the कि Father हम पिता के पास में आएं, as a brand new creation. बिल्कुल नई सृष्टि के रूप में। Then and only then can we be reconciled with him. और केवल तब और केवल तभी हमारा उसके साथ मेल मिलाप We होता है। come back to fellowship with the Father. हम पिता के साथ में संगति में वापस आते हैं। And God loves the fellowship that he has with his और children. परमेश्वर अपनी संतान के साथ में जो संगति करता है उससे बहुत प्यार करता है। That is why और इसीलिए when sin entered into this world in Genesis 3, जब उत्पत्ति 3 में संसार में पाप आता है immediately तो तुरंत ही God made a plan परमेश्वर ने एक योजना बनाई of how he will bring human beings back to him. कि कैसे वो मनुष्यों को अपने पास में वापस लेकर आएगा। He could not bear that break in the fellowship. और वो तो संगति के इस टूटे जाने को बिल्कुल नहीं सह पाया। That's Colossians 1 and verse 19 to 22 says, और ये है कुलुसी अध्याय 1 वचन 19 से 22 तक कहता For है, God was pleased to have all fullness dwell in him. परमेश्वर को ये भाया कि उसके अंदर सारी जो परिपूर्णता है वो सदैव वास करे, That is in Jesus. यानी यीशु में सदैव वास करे And through him और फिर उसके द्वारा to reconcile all things to himself, वो सारी बातों का मेल मिलाप अपने साथ में कर लें, whether the things on earth चाहे ये पृथ्वी पर की बातें हो or things in heaven, या फिर स्वर्ग की बातें हो, by making peace through his blood अपने लहू के द्वारा मेल मिलाप करने के द्वारा shed on the cross. जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया है। So it pleased God so much परमेश्वर को ये इतना भाया that he should bring man back to himself, कि वो मनुष्य को अपने पास में वापस लेकर आता that he है, was willing even to sacrifice Jesus, his own son. कि वो तो अपने पुत्र यीशु मसीह को वहां पर बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गया। So, my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, we also have to look at two other points. हमें और भी 2 पॉइंट्स को देखना We है। have to look at justification and sanctification, हमें धर्मी ठहराए जाने को और शुद्धिकरण को देखना है, which we will do next week. जिसे हम अगले हफ्ते देखेंगे। Up until then, लेकिन तब तक I wish that each one of you would be blessed. मेरी यही कामना है कि आप में से हर एक व्यक्ति आशीषित हो, Be blessed in God's आप presence परमेश्वर की उपस्थिति में आशीषित हो and come to him. और उसके पास में आप आए, In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमेन। Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you so much. पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you so much, Lord, for picking up all our broken pieces प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारे टूटे हुए हिस्सों को आपने उठाया है and for washing us with your precious blood और हमें अपने बहुमूल्य लहू से धो दिया है and for creating in us a new human being, और हम में प्रभु आपने बिल्कुल नए मनुष्यत्व को बनाया है giving us a new chance और हमें बिल्कुल नया
मौका दिया a है, new life नया जीवन दिया है to live once कि again हम फिर से एक बार जी सकें, the life which will bring you glory जो आपको महिमा देने वाला जीवन हो, and which would be a great gift to our families. और वो तो हमारे परिवार के लिए महान वरदान We हो। thank and praise your holy name. हम प्रभु आपके पवित्र नाम को धन्य कहते We स्तुति pray करते that हैं। you would keep us faithful to you till the end of our हमारी lives. प्रार्थना है कि हमारे जीवन के अंत तक प्रभु आप हमें विश्वास योग्य In रखिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।